हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत की भाषा के एग्जाम का विश्लेषण लाएं। तो आज संस्कृत के एग्जाम हुए हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन पूछे गए वही मैं लेकर आया हूं। साथ में हम और जो भी आपके बाल विकास की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें और पर्यावरण की बात करें, आज कैसे क्वेश्चन आए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के भाई बहन लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत जो है उसका भी विश्लेषण लाएं। तो दोस्तों, संस्कृत ना तो हम कठिन कह सकते हैं और ना ही सरल कह सकते हैं, मीडियम की आई है दोस्तों। इसमें जो है पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, गद्यांश और पद्यांश आया था। हम इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में जो अनसीन होता है वो काफी लेंदी दिया गया था, जिससे पढ़ने में जो है असुविधा हो रही थी। जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है दोस्तों। संस्कृत में जो भी गद्य पद्य हैं बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं। श्लोक 2 श्लोक दिए गए हैं तो वो भी छोटे दिए गए हैं। संधि समास आया है इसमें। हम जहाँ गणित की बात करते हैं दोस्तों, तो आज चतुर्भुज और क्षेत्रफल से संबंधित जो सवाल है वो पूछे गए हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है। हिंदी की बात करें तो संधि समास पूछे गए हैं, जैसे कि आचार विचार किस तरह का समास है। ये जो है एक क्वेश्चन आया था कि आचार विचार किस तरह का समास है, तो ये पूछा गया है। जबकि इस बार हिंदी में रचनाकार नहीं पूछे गए हैं, गद्य पद में रचनाकार नहीं पूछे गए हैं, तो ये चीज भी अच्छी है। और हम बात करें तो अधिगम से संबंधित क्वेश्चन दोनों में ही भाषा में आए हैं। हम जिसने हिंदी भाषा ली हो या संस्कृत भाषा ली हो, अधिगम या फिर दृश्य श्रव्य जो बच्चा सीखने की प्रक्रिया है उसमें दृश्य श्रव्य से संबंधित क्वेश्चन आए। ये जो है आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन थे। और संस्कृत की बात करें दोस्तों, तो संधि आए हैं, लकार आए हैं, पर्यायवाची आए हैं। जैसे पर्यायवाची एक पूछा गया कि विलुप्त का पर्यायवाची बताएं कौन सा है, तो ये स्वर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों। तो संस्कृत जो है, मैंने ये पूछा कि संस्कृत कठिन मान के चले या सरल मान के चले, तो इंग्लिश की अपेक्षा संस्कृत थोड़ी सरल है। क्यों सरल है? इसलिए सरल है कि इंग्लिश में जो भी अनसीन दिया जा रहा है वो बहुत लेंदी दिया जा रहा है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। संस्कृत में ऐसा नहीं है। 2 श्लोक दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं। जो गद्यांश है वो भी छोटा दिया गया है, यानी कि आराम से आप पढ़ सकते हो और जवाब दे सकते हो। लेकिन संस्कृत में जो है आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, यानी व्याकरण पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो उसकी शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, बहुत नॉर्मल शिक्षा शास्त्र आ रहा है, कोई भी कठिन नहीं आ रहा है। जो बालक है वो सीखता है, तो दृश्य और श्रव्य से संबंधित ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस हिसाब से सीखेंगे। तो अधिगम, खासतौर से अधिगम को आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। अधिगम से संबंधित जो है क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिंदी भी आज जो है सरल आई है, ज़्यादा लेंदी नहीं आई है। हिंदी का जो पैराग्राफ, यानी कि मैं कहूँ कि गद्य या पद्य, वो ज़्यादा बड़ा नहीं आया। पहले बड़े बड़े आ रहे थे जिन्हें पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आज नहीं आई है। जहाँ तक हम बात करें आपके पर्यावरण की, तो उन्होंने अपना स्तर मेंटेन रखा है। पर्यावरण वाकई में घुमाकर क्वेश्चन आ रहे हैं। बाल विकास की बात करें तो अब उसमें भी घूमकर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो बाल विकास के जो आप सी-टेट लेवल के हैं उसकी प्रिपरेशन यदि आपने की है तो आप समझ पाएंगे कि उसी लेवल का जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं हम बात करें आपके पर्यावरण के, तो काफ़ी जो क्वेश्चन है जैसे शुरू से उन्होंने मेंटेन रखा है, थोड़ा हार्ड ही आ रहा है। लेकिन आप संस्कृत को लेकर जितना आपके अंदर भय था वो ना रखें, क्योंकि संस्कृत आपके बहुत सरल आ रही है। हिंदी भी सरल आ रही है, लेकिन संस्कृत उस हिसाब से सरल नहीं है। आपको यहाँ पर जो संस्कृत का व्याकरण है उस पर अच्छी से पकड़ बनानी होगी। खासकर मैं बात करूँ, संधि है, लकार है, पर्यायवाची है, जैसे विलुप्त का पूछा गया था, इसको आपको पकड़ के रखना होगा। और हिंदी की बात करें तो उसमें भी संधि समास आए हैं, जैसे कि आचार विचार किस तरह का समास है। तो इस तरह की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस पर मैं शाम को पूरा विश्लेषण ले आऊँगा दोस्तों। पूरे और क्वेश्चन भी ले आऊँगा। इवनिंग में जो भी शिफ्ट है उसमें कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं ले आऊँगा। तो पूरा की पूरा जो अपडेट है वो मैं शाम को ले आऊँगा। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।